नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रविवार 6 जुलाई को आयोजित सनातन महाकुंभ एक भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक संगम के रूप ले चुका है, जहां देश भर से साधु संतों, धार्मिक गुरुओं और हजारों श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने किया, जबकि मंच की शोभा बढ़ाने के लिए बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस आयोजन के केंद्र में रहे धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने ओजस्वी भाषण से उपस्थित जनसमूह को भावनात्मक और वैचारिक रूप से झकझोर दिया। उन्होंने स्पष्ट और बुलंद आवाज में कहा कि यदि भारत को कभी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है तो उसका पहला राज्य बिहार होगा। अपनी बात को और प्रभावशाली बनाते हुए उन्होंने बिहार की जनता को संबोधित करते हुए कहा, बिहार के पागलों, एक बात गांठ बांध लो, हम सब हिंदू हैं और इसलिए हम इस सनातन पर्व में शामिल हैं। बाबा बागेश्वर ने अपने संबोधन में जातिवाद और क्षेत्रवाद को सामाजिक एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि कहीं भाषा के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, तो कहीं क्षेत्र के नाम पर लोगों को एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उन्होंने अपील की कि हिंदुओं को इन संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना होगा। बाबा ने चेताया कि कई ताकतें गजवा ए हिंद की सोच के साथ देश को तोड़ने की साजिश में जुटी हुई है, लेकिन उनका सपना है भगवा ए हिंद, जिसमें पूरा देश एक मजबूत और सनातन मूल्य आधारित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। अपने भाषण में धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदू समाज को बांटने की राजनीति पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्हें कोई मुसलमान या ईसाई से कोई भी समस्या नहीं है, बल्कि वे उन हिंदुओं से नाराज हैं जो जाति और क्षेत्र के नाम पर अपने ही धर्म के लोगों को तोड़ते हैं। बाबा ने कहा, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जिनमें चांद देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम चांद पर तिरंगा फहराएंगे। जी हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी घोषणा की कि भविष्य में वह गांधी मैदान में विस्तृत कथा आयोजन करेंगे और बिहार में एक पदयात्रा भी निकालेंगे जो सनातन मूल्यों के प्रचार प्रसार और राष्ट्रवादी चेतना के पुनर्जागरण का माध्यम बनेगी। उन्होंने बिहार की जनता से अपील की कि वे आने वाले समय में एकजुट होकर सनातन संस्कृति और हिंदू एकता को मजबूत करें। इस आयोजन ने जहाँ धार्मिक भावना को नया उत्साह दिया, वहीं इसके मंच से दिए गए संदेशों ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को भी तेज कर दिया है। सनातन महाकुंभ अब सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आने वाले चुनावी और वैचारिक संघर्षों की भूमिका भी तय करता नजर आ रहा है। गांधी मैदान में गूंजते जय श्री राम और जय हिंदू राष्ट्र के नारों ने यह संकेत साफ कर दिया कि बिहार अब धार्मिक चेतना और राजनीतिक ध्रुवीकरण के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान कि हम तिरंगा का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे चांद देखना चाहते हैं उस तिरंगे में, लेकिन हम चाहते हैं कि चांद पर तिरंगा फहराया जाए। तो जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हुई है, देखना ये होगा कि अब इस पर क्या कुछ कटाक्ष आते हैं। भले ही ये आध्यात्म से जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन जब भी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार जाते हैं तो कुछ ना कुछ वापस लौट कर ही आते हैं। तो कई तरीके के कटाक्ष जो है इस पर भी हमें देखने को ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।